रहे, उन्होंने उन साधना को पूर्णता के साथ समझा, वे साधनाएं संपन्न की जिनको लक्ष्मी साधना कहते हैं, अक्षयपात्र साधना कहते हैं। और मैं आज उसी अक्षयपात्र साधना को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारे जीवन में भी अपूर्णता है, और अपूर्ण जीवन अपने आप में श्रेष्ठता नहीं कहला सकता। हम अपने आप को घमंड और गर्व से कहें कि हम सब कुछ सही है, हमारे कहने से तो महानता नहीं मिल सकती। वो तुम्हारा चेहरा अपने आप बोल जाएगा, अगर मैं मुस्कुरा कर कहूंगा भी नहीं नहीं ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा चेहरा कह देगा कि जीवन में अभाव है, जीवन में कमियां हैं, जीवन में समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, मैं यात्रा नहीं कर सकता, न कर पाया हूं। ये जीवन में न्यूनताएं तुम्हारी हैं, और ये जीवन में न्यूनताएं हैं, और तुम प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हो। अगर तुम्हारी 70 साल की उम्र है, 50 साल तुमने पार कर लिए, तो 50 कदम बढ़ लिए, 20 कदम और बढ़ने दो। उन 20 कदमों से पहले ही रुक करके अगर तुम कुछ अद्वितीय बन सको, तो 20 कदम ही तुम्हारा सार्थक बन सकेंगे। फिर मृत्यु तुम्हारे सामने आ नहीं सकती, फिर मृत्यु तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। तुलसीदास को समाप्त तो कर दिया, पर उसकी जिंदगी को प्राणों को खत्म नहीं कर सके। तुलसीदास आज भी जिंदा है, तो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पर तुलसीदास जी के पिता का नाम हमें मालूम है ही नहीं, उनके बेटे का नाम भी हमें मालूम नहीं, बस उसके पिता का नाम हमें मालूम नहीं, और राम के लगभग उसके आगे क्या बेटे हुए उनका नाम मालूम नहीं। एक पीढ़ी बाद हम भुला दिए, क्योंकि उस पर्सनलिटी को हमने याद रखा, वह पर्सनलिटी जो अपने आप अद्वितीय हो सकती है। तुम्हारा नाम अपने आप अद्वितीय हो सकता है, नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता का नाम अद्वितीय नहीं बन सके, नहीं बन सका, कोई जरूर नहीं है। उनको कोई योग्य गुरु नहीं मिल पाया जिंदगी में, और रह गए अपनी जगह ठिठक के, और मृत्यु की ओर चले गए। ये कोई बहुत महानता की बात नहीं। हो सकता तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिल सके गुरु, कोई जरूर नहीं है गुरु मिलेगी। ये तो सौभाग्य है कि तुम्हारे रास्ते में जा रहे हैं, गुरु मिल गए, और ऐसा गुरु मिल जाए जो अद्वितीय हो, तो फिर तुम्हारे चरण उनको पकड़ लेने चाहिए, फिर रुकना नहीं चाहिए। फिर अगर आज से चरण रुक गए, फिसल गए, तो फिर वो तो अपने रास्ते चला जाएगा, तुम अपने रास्ते से मृत्यु की ओर बढ़ जाओगे। पहचानने की क्षमता, पकड़ने की क्षमता, उनके जीवन में उतरने की क्षमता तुम्हें होनी चाहिए। अगर इन तीन में से कहीं भी न्यूनता हो गई, तो गुरु तुम्हें नहीं कहेगा कि ले भाई मैं खड़ा हूं, आप मेरे पांव पकड़ कुर्ती पर, और अब ले मेरे अंदर उतर गए, तो गुरु नहीं कहेगा। वो रास्ते जा रहा है, और तुम भी उस रास्ते से बढ़ रहे हो, और बीच में एक क्षण के लिए मिलन हुआ है। हो सकता है 3 मार्च को मिलन हुआ तुम्हारे में, आज रात को मिलन हो रहा है, कल सुबह तुम अपने रास्ते चले जाओगे, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। तुम शायद मुझे बुला दोगे, और तो तुम बुला दोगे, मैं भी तुम बुला दोगे, सीधा साधा। मगर तुम उसके बाद बराबर संपर्क बने रहे, आते रहे, जाते रहे, पत्र से, कार्यों से, व्यवहार से, विचारों से, धारणाओं से, अपने आप समझ जुड़ जाएंगे, अपने आप प्राणों में उतर जाएंगे। प्राणों में उतरने की क्रिया यही है कि हम बराबर उनकी आंखों के सामने रहे, शब्दों से, विचारों से, भावनाओं से, पत्रों से, व्यक्तिगत रूप से। और यदि हम नहीं आ पाए